नमस्कार। मैं सुमित्रा गुप्ता सखी आज आपको एक और अनोखे विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करती हूँ। ये बहुत ही मनोभाव मेरे अंदर बहुत गहरे से उठते हैं। ये प्रभु की कृपा है। मैं हर एक में से कुछ ऐसा गहराई से निकाल कर लाती हूँ प्रभु की कृपा से कि मैं भी आनंद मगन हो जाती हूँ। फिर तो आज मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ, आंखें क्यों और कब कब आंसू बहाएं। हमारी आंखें क्यों और कब कब अश्रु बहाती हैं। आज इस विषय को लेकर आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हो रही हूँ। ये मेरी अंतर्ज्ञान पुस्तक के अंतर्गत सब ये लिखित है। तो आज इन पुस्तकों का ही लेखों का आप सभी के सामने प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। मैं मुझे बहुत सुंदर माध्यम मिला है, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं इस वैज्ञानिक बजरबट्टू से मैं भी अपने भावों को प्रेषित करूं आप तक। जो भी सुने, जिसकी इच्छा हो वैसे करे। तो देखिए, आंखें जो हमारे व्यक्तित्व का आईना है, आंखें जो हमारे व्यक्तित्व का आईना है, आंखें जो सब कुछ बिना कहे ही कह देती हैं, आंखें जो पूरे संसार का दर्शन कराती हैं। शरीर के अंगों में आंखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आंखें न होती, यदि आंखें न होती तो अंधकार ही अंधकार होता। एक अंधे से पूछिए कि उसको क्या संसार दिखता है। लेकिन देखिए, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। अब ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि जन्म से अंधे थे, कैसे क्या था। लेकिन जो रूप माधुरी वो नटखट कन्हैया ने दिखा दी थी ना, उस रूप माधुरी को देखकर उन्होंने अपनी आंखें, ये आंखें नहीं देख लेनी चाहिए थी। उन्होंने अंतर की आंखों से ही हर समय प्रभु का दर्शन किया था। और उन आंखों के माध्यम से वो क्या क्या वर्णन करते थे उस रूप माधुरी का। कहते हैं कि जब प्रभु का श्रृंगार होता था तो वो सब कुछ बिना आंखों के ही, इस प्राकृतिक इन आंखों के बिना देखे ही, अंतर के हिय से, अंतर की आंखों से उस रूप का वर्णन अपने पद्य में, अपने काव्य में कर देते थे। ये लीलाधर की लीला है सब। वो लीला जाने क्या क्या खेल जाए। तो मैं विषय से हट जाऊंगी फिर, क्योंकि जब उनका वर्णन करने को होता है तो बहुत सारी बातें निकल कर मेरे मन में ऐसे उठने लगती हैं। तो आंखें न हो तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। और आंखों में एक होता है तरल द्रव, उसको क्या कहते हैं? उसको अश्रु कहते हैं, उसको आंसू कहते हैं, उसको अश्क कहते हैं, उसको टीयर्स कहते हैं। ये सब नामों से वो जाने जाते हैं। पर प्रश्न है कि हमारी आंखें क्यों छलछला उठती हैं, क्यों आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कब कब आंखें अखियां हमारी भर आती हैं। हालांकि कारण तो बहुत हैं, पर मेरे विचार से सबसे बड़ा कारण, देखिए बहुत बड़ा मैंने निकाला है, उसमें से एक शब्द सिर्फ, क्या निकाला वो देखिएगा। सबसे बड़ा कारण है अश्रु जब भी बहे अभाव में ही बहे। चाहे वो दुख का अभाव हो, चाहे वो सुख का अभाव हो, लेकिन अश्रु जब बहते हैं तो किसी ना किसी अभाव में ही बहते हैं।
तो ये मेरा विशेष तथ्य है जो मैंने निकाला है कि अश्रु कब क्यों कैसे बहते हैं। तो एक ही जवाब है कि अश्रु अभाव में बहते हैं। मान सम्मान का अभाव हो जाए या मान सम्मान बहुत सारा मिल जाए तो मान सम्मान का अभाव हो जाना, अपनेपन का अभाव हो जाए, इन सब कारणों में अभाव ही है। चाहे वो अच्छी चीज का अभाव हो जाए, चाहे बुरी चीज का अभाव हो जाए। अतिरेक में, खुशी के अतिरेक में, दुख के अतिरेक में, तो जब खुशी का अतिरेक है तो दुख का अभाव हो गया, और जब सुख का अतिरेक है तो दुख का अभाव हो गया। यानी पॉइंट सिर्फ एक ही आएगा कि अभाव में बहते हैं। तो मानो जैसे अंतर मन की पीड़ा पिघलकर आंखों में आ जाए और आंखों से वो अश्रु बिंदु बन के बहने लगे। तो देखिए, कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को सुनाती हूँ। किसी के बिछोह में बहे ये आंसू, दिल तोड़ गया कोई तब बहे ये आंसू, तन्हा हो गए तब बहे ये आंसू, आंसू नहीं थमते इन आंखों से, आंसू नहीं थमते इन आंखों से, जब जब बहे ये आंसू, जब जब बहे ये आंसू, तब तब किसी न किसी अभाव में ही बहे ये आंसू, अरमान टूटे सपने टूटे तो बस बह चले आंसू, अरमान टूटे सपने टूटे तो बस बह चले ये आंसू, किसी की मृत्यु पे अपनों की मृत्यु पे झर झर बहे ये आंसू, आंसू जब भी बहे अभाव में ही बहे। और देखिए कौन सी जगह ये दो चीज के मिश्रण में भी आंसू बहने लगते हैं, यानी खुशी के अतिरेक में भी और दुख के अतिरेक में भी। वो कैसे? बेटी की विदाई पर तो, बेटी की विदाई पर तो सुख दुख के मिश्रण में बह चले हैं ये आंसू। बेटी की विदाई होती है तो उस समय दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है, उस समय ये आंसू बहने लगते हैं। बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अब दूर चली जाएगी, और इसलिए भी कि क्या नाम है, चलो मैंने अपना एक कर्तव्य निभाया, तो उस संबंध में भी वो आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरह से आंसू जब भी बहे, आंसू जब भी बहे अभाव में ही बहे। अच्छा, एक बात और कहूं, कभी कभी आंसू कुछ प्राप्ति में भी बह चलते हैं। जैसे जब प्रभु के प्रेमानंद का अतिरेक हो जाए, प्रभु दर्शन हुआ, प्रभु का साक्षात्कार मिल जाए, कोई अपना प्यारा बहुत दिनों के बाद मिल जाए, है ना, कोई प्यारा अगर बहुत दिनों के बाद मिले तो भी हमारी आंखें छल छला जाती हैं। वैसे देखा जाए तो इस स्थिति में भी अभाव ही तो हुआ, कहीं दुख का अभाव हुआ, कहीं सुख का अभाव हुआ। अवांछित वस्तु, अवांछित सम्मान मिलने पर, वस्तु मिल जाने पर
किसी से भेंट हो जाने पर तो भी हमारी अखियां अत्यधिक हर्ष से छलछला उठती हैं। अंतर्मन का आनंद, अंतर्मन का आनंद मानो प्रेम, मानो पिघल कर वह बह चला हो। ऐसे आनंद में हम सभी अक्सर सराबोर हुए भी होंगे, क्यों, है ना? हम अवश्य ही ऐसा आनंद हमने पाया होगा। इस संसार सागर में दुखातिरेक ही इतना है कि अक्सर सभी लोगों की आंखें अश्रुओं से छलछला उठती हैं। जैसे आंखों के कोरों पर वह अश्रु खड़े हों। हाँ, यदि उबरना है, दुखातिरेक से अगर उबरना है, तो सत्संगति और मन का संतुलन करके हम बच सकते हैं। सबसे बड़ा तो मन का ही संतुलन है, और परमानंद सागर में गोता लगा सकते हैं। इसके लिए प्रयत्न तो हमें स्वयं ही करना होगा। कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है। वो सब तरफ इस तरह का दुख देखकर कहने लगे, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी के दोहे बड़े ही गहरे हैं। आपको देखने में तो बड़े उल्टे पुल्टे लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गहरा है। तो कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूं यहाँ पर। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। अच्छा, उनका पुत्र और कमाल का था। उनका पुत्र का नाम भी कमाल था, लेकिन वो और भी कमाल का था। और वो क्या जवाब देता है कि कबीर जी के इस दोहे पर, अपने पिता के इस दोहे पर वो कितना बड़ा बोलता है बात। देखिए वो क्या कहता है। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कीली से लग रहे ताकों काल न खाए, जो कीली से लग रहे ताकों काल न खाए। और उनकी पत्नी तो और भी होशियार थी। अभी उनकी पत्नी का दोहा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं कभी उस दोहे को भी प्रस्तुत करूंगी। तो कहते हैं, जब चक्की चलती है, कबीरदास जी तो कहते हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, कि वो जो चक्की चल रही है, जो आवागमन की चक्की चल रही है, उसको देख देख के कबीर को रोना आ रहा था। और कहते हैं कि इन दोनों पाटनों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बच पाता। तो लेकिन वो कहते हैं, उसका बेटा कहता, उनका बेटा, कि जब चक्की चलती है तो जो भी पाटों के बीच में होता है वो पिस जाता है, ये सही है। लेकिन जो कीली, एक कील लगी होती है चक्की के बीच में, तो पाटों के बीच में जो कीली जुड़ी हुई है, उसके अगर समीप में पहुंच जाता है, उसके दायरे में पहुंच जाता है, तो वो
साबुत बच जाता है। तो यहाँ पर कीली क्या है? प्रभु नाम की कीली है ना। तो उस कीली से जो लग रहे, राम नाम की कीली से जो लग जाए तो वो साबुत बच जाता है। यानी प्रभु नाम ध्यान रूपी कीली से लगकर काफी हद तक बचा जा सकता है। यदि अश्रु आए भी तो प्रभु प्रेम में आए, प्रेमानंद में बहे आंसू, तो उन एक एक आंसुओं का प्रभु कर्ज चुकाने आ जाते हैं। तो यदि अश्रु आए भी तो परम प्यारे के ध्यान में आए, उनको पाने के लिए आए। गोपियों का निश्चल प्रेम, भक्तों का प्रेम जो अथाह होता है, उनको इन आनंद अश्रुओं का एहसास बखूबी होता है। इस तरह भी हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं। कब कब और आंखों में अश्रु बहते हैं वो भी थोड़ा मैंने निरूपण किया है कि आंखों में जब दर्द हो, चोट लग जाए, मिर्च लग जाए, प्याज काटते समय आदि आदि, ये सामान्य सी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनमें भी हमारे आंसू आने लगते हैं। लेकिन विशेष क्रिया जो मैंने आपको बताई ऊपर उपरोक्त में कि आंसू हमेशा दुखातिरेक में या सुखातिरेक में, दुख के अत्यंत दुख में और अत्यंत सुख में आ जाते हैं। तो कहीं वो दुख का अभाव, कहीं वो सुख का अभाव। तो आशा है आप सभी को मेरा ये आंसू जब भी बहे, अभाव में बहे, अवश्य ही पसंद आएगा। आप अवश्य ही इस पर लाइक कमेंट दीजिएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपके कमेंटों से। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाइए, ये सब आप अवश्य करते रहिएगा। मेरा नित्य प्रति चैनल पर कार्यक्रम में बेचती रहूंगी। मेरी कोशिश रहेगी अपने गृहस्थ धर्म के कार्यों से समय निकाल कर मैं ये सब प्रस्तुतियां करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो आपको एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी इस विषय पर। आंसुओं को भी प्रभु की अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन मिले। इन आंसुओं को भी प्रभु की अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन मिले। बहुत सारे गहरे विषय हैं, मैं तो क्षुद्रमति से जो कह पा रही हूँ, बहुत त्रुटियों के साथ भी कह पा रही होंगी, लेकिन जो कह पा रही हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो रूप माधुरी का प्रभु का दर्शन मिले तो उसके लिए 4 पंक्तियां। यूं अश्कों को बहने से रोका मैंने, यूं अश्कों को बहने से रोका मैंने, क्योंकि क्यों रोका पता है? यूं अश्कों को बहने से रोका मैंने क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको भी दीदार हो जाए। मैं चाहती थी कि उनको भी दीदार हो जाए उस परम प्यारे का। आंसू जब आंखों में रहेंगे तभी तो वो दीदार कर पाएगा परम प्रभु का। वो बह के चले जाएंगे तो कैसे दर्शन करेगा? तो यूं अश्कों को बहने से रोका मैंने क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको भी दीदार हो जाए उस कृष्ण प्यारे का, उस परम प्यारे का, उस युगल सरकार का। वो चाहे सिया राम हो, चाहे राधे श्याम हो। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
इस विषय के लिए विराम देती हूँ और आगे और भी कई विषयों के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुतियां देती रहूंगी। और आप मुझे हमेशा ऐसे ही सुनते रहिएगा और मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।